राम दोस्तों, क्या हाल है। आई होप सब वेल एंड गुड हो गए। तो दोस्तों, क्या आपके भी बॉस या फिर क्लाइंट ने आपको कोई रैंडमली डेटा दिया और कहा है कि इसको सही तरीके से प्रिंट करके लेके आओ। दोस्तों आइए फटाफट चलिए सीख लेते हैं कि किसी भी रैंडमली डेटा को सही तरीके से कैसे प्रिंट किया जाता है। और साथ साथ हम ये भी सीख लेंगे कि पेज सेटअप में कौन कौन से कमांड होती हैं जो कि पेज सेटअप को सेट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो आइए चलिए चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर जान लेते हैं कि जो रैंडमली डेटा होता है वो किस तरह से सेट किया जाता है। तो दोस्तों, पेज सेटअप को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है। इस डेटा को हम प्रिंट करके दिखाएंगे सही तरीके से। ये जो हमारा डेटा है ये पूरे 10 कॉलम में फैला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे मैं इस डेटा को Ctrl+P से प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो डेटा है ओनली 4 कॉलम का ही प्रिंट होके आएगा। बाकी के जो कॉलम है वो इधर तो दूसरे पेज पे प्रिंट होंगे। तो ऐसे में हमारा जो डेटा है पूरी तरह डिस्टर्ब है ये वाला। और ये जो हमारे पेज है टोटल 14 पेज दिखा रहा है, तो इतना ही डेटा नहीं है, ये 7 पेज का डेटा है। तो जैसे मैं इसको Ctrl+P करने की कोशिश करता हूँ ये ओनली 4 कॉलम का ही डेटा यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है, जबकि मेरे जो कॉलम है वो 10 कॉलम है। ओनली ये 4 कॉलम का ही डेटा हमें प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है जी। और ये जो टोटल पेज काउंट है ये 14 दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा मैंने पेज 14 क्यों बोला। तो सबसे पहले आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों सबसे पहले पेज सेटअप सीखने से पहले आपको एक काम कर लेना है अपने एक्सेल में। यहाँ पे आपको लैपटॉप में जाना है। टॉप में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्विक टूल बार एक्सेस का। यहाँ इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू, इसको आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने का जो रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इसका ये रीज़न है कि आपको जो भी डेटा होगा आपको बार बार Ctrl+P करने के लिए कीबोर्ड पर नहीं जाना होगा। जस्ट आपको यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जो आपकी कमांड होगी वो प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये इसका एक फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है। अच्छा, ये करने के बाद आपको फिर से उसमें जाना है। अब जैसे ही हम इस डेटा को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं ओनली 4 कॉलम का ही डेटा आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जबकि हमारा जो कॉलम का डेटा है वो 10 कॉलम का डेटा है, ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला इंटरफेस देख रहे हो आप, ये ओनली अपडेटेड वाले वर्जन में है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला अपडेटेड वर्जन है। यदि आपके पास जो एक्सेल है वो 2007 वाला है तो आपके पास ये वाला ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप का। जैसे आप Ctrl+P करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा पेज सेटअप का, ये वाला, ठीक है जी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कमांड्स हैं, इनको आइए चलिए सीखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले जो कमांड है वो है ओरिएंटेशन। तो दोस्तों जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, इसमें 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में एक है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास एक पेज है, होता है हमारा पोर्ट्रेट और ये होता है हमारा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट तो होता है दोस्तों सीधा वाला, और जो लैंडस्केप होता है वो हमारा होता है टेढ़ा वाला है। तो सबसे पहले तो हमें डेटा को बढ़ाने के लिए इसको लैंडस्केप करना होगा। लैंडस्केप करने के बाद हमको यहाँ पे एक बार ओके करके देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे 4 ही कॉलम आ रहे हैं। अब जैसे ही मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया, अब ओके करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, कितने कॉलम आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे ही मैं ये पोर्ट्रेट में था मैंने इसको लैंडस्केप में कर दिया तो इसमें 3 कॉलम और ऐड हो गए। जबकि मेरा जो डेटा है वो 3 कॉलम अभी और बड़ा है। मतलब मेरा जो कॉलम का डेटा है वो 10 कॉलम है, बट जो अभी इसमें कॉलम आ रहे हैं वो 7 ही कॉलम आ रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे जो इस पेज काउंट है वो टोटल 20 हो गए हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो लैंडस्केप से जो हमारा डेटा है वो थोड़ा सा सेट तो हुआ है, बट जो हमारे नंबर ऑफ पेजेस है वो भी बढ़ गए हैं, और साथ साथ जो पूरा डेटा है वो भी नहीं आ रहा है। तो आपको दोबारा पेज सेटअप में जाना है। पेज सेटअप में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्केलिंग का। अब स्केलिंग का ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, पहले हम कॉलम को या फिर रो को, अगर वो थोड़ा सा हाइट से बड़ा है, जितना आपने टेक्स्ट लिखा है उसको हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते थे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। ये ऐसे हम पहले करते थे ना, स्केलिंग का ऑटो एडजस्ट करने की कोशिश करते थे ऐसे थोड़ा थोड़ा सरका के। तो ये वही वाला ऑप्शन है। आपको प्रिंट प्रीव्यू में आना है, पेज सेटअप में आना है। पेज सेटअप में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडजस्टिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ पे ये अभी 100% पे एडजस्ट है। अगर मैं इसको 70% कर देता हूँ तो ये जो डेटा थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। जैसे कि मैंने 70% कर दिया तो ये हमें अभी ओके करता हूँ। ओके करने के बाद हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया। अब यहाँ पे जो कॉलम है वो देखिए 7 कॉलम में हमारा जो डेटा है वो आ गया, ठीक है जी। बट जो हमारे यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो स्पेस ये
ज़्यादा हो रखा है इसको रिकवर करके जो हमारा डेटा है वो थोड़ा सा और साइज़ में बड़ा हो जाए। तो हमको दोबारा पेज सेटअप पे जाना है। पेज सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको 100% ही कर देना है। अभी 100% करते ही जो हमारा डेटा है वो ऑल वैसे ही पहले वाले फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दोबारा पेज सेटअप पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है फिट टू का। दोस्तों फिट टू क्या होता है, आप मान लीजिए कि आपको जो सारे के सारे ऊपर कॉलम है, जितने भी कॉलम आपने डेटा से फिल किए हुए हैं वो सारे के सारे कॉलम सही तो आ जाएंगे, बट जो आपको जो नीचे वाला डेटा है वो कितना भी लंबा जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वही वाला ऑप्शन है। तो आपको फिट टू करना है। ओनली अगर यहाँ पे 1 करोगे तो जितने भी आपके ऊपर वाले कॉलम जिसमें भी डेटा फिल होगा वो सारे सेट हो जाएंगे। बाकी जो नीचे वाला डेटा है वो कितना भी लंबा चला जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाला ऑप्शन उसके लिए होता है। ये वाला ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा किस लिए। पहले आपको ये वाला ऑप्शन जान लेना है कि फिट टू में वाइड वाला ऑप्शन में अगर 1 डालेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते ही जो हमारे सारे के सारे कॉलम है, देखिए हमारे यहाँ पे पहले 7 कॉलम आ रहे थे, अब यहाँ पे पूरे के पूरे 10 कॉलम आ रहे हैं। ठीक है जी। और जो आपका डेटा है वो थोड़ा सा और लंबा हो गया। देखिए 7 पेज में आपका पूरा का पूरा डेटा आ रहा है। ठीक है जी। और उसमें एक ऑप्शन और था टेल का। आपको दोबारा पेज सेटअप पे क्लिक करना है। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिट टू में आपने यहाँ पे 1 डाला था, राइट। अब यहाँ पे 1 और डालेंगे तो ये जो डेटा है पूरा का पूरा जितना भी आपका जो 7 पेज का डेटा है वो एक ही पेज में श्रिंक होकर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिट टू में वाइड में 1 डाल दिया और टेल में भी 1 डाल दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करते ही देखिए जो डेटा है आपका पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। अब इसका प्रिंट आप निकालोगे तो ये रीडेबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो वहाँ पे कभी भी 1 नहीं डालना आपको। यहाँ पे आपको इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। यहाँ पे आपको 1 डाल के ओके कर देना है। तो जो आपका डेटा है वो पूरा हेडर वाइज सारा सेट होके नीचे आपका सही पूरा हेडर वाइज सेट होके नीचे आपके सारे के सारे सही तरीके से डेटा को सेट कर देगा। ठीक है जी। तो आइए चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो दोस्तों मार्जिन में क्या होता है कि जो आपका ये वाला मार्जिन होता है, साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, टॉप साइड वाला और बॉटम साइड वाला, तो ये आप चाहते हो कि अब ये जो मार्जिन है और कम हो जाए। तो दोस्तों यहाँ ऑटो एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब जैसे लेफ्ट में 0.5 है, अब जैसे मैं इसको 0.2 करूँगा और राइट से भी 0.2 करूँगा और जैसे मैं ओके करूँगा पीछे प्रिंट प्रीव्यू पे देखना यहाँ पे जो डेटा है ये थोड़ा सा फैल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 0.5 था तो उसको चेंज करके मैंने 0.2 और 0.2 कर दिया। अब इसको मैं ओके करूँगा तो देखिए ये जो डेटा थोड़ा सा श्रिंक होकर खुल गया है ताकि अच्छे से पढ़ा जा सके। ठीक है दोस्तों। अब चाहते हो कि आपका टॉप वाला है और बॉटम वाला है दोनों भी थोड़ा एडजस्ट होकर ऊपर हो जाएं, तो आपको सेम चीज़ करनी है। आपको यहाँ पे जाना है पेज सेटअप पे। पेज सेटअप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मार्जिन में जाना है। मार्जिन में जाने के बाद आपको यहाँ पे टॉप पे जो 75 है उसको 50 कर देना है। अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। 50 करते जैसे आप ओके करोगे तो गौर कीजिएगा बैक साइड में जैसे मैं आपको ओके करता तो जो डेटा है थोड़ा सा और श्रिंक होकर और अच्छे से दिखने लग गया। जो डेटा है आपका सही तरीके से सेट हो गया। ठीक है जी। अब दोबारा पेज सेटअप पे जाएंगे हम और आगे वाला ऑप्शन देखते हैं कौन नेक्स्ट स्टेप कौन से हैं। दोबारा पेज सेटअप पे जाएंगे और देखेंगे कि अगले वाले ऑप्शन कौन से हैं। तो अगला जो ऑप्शन है वो आपका आता है हेडर का। मार्जिन मैं आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप अपने तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं आपको पहले बताया। ठीक है जी। हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है दोस्तों, किसी भी पेज की आपको नंबरिंग करनी, जैसे आपके पास 100 पेज का डेटा है, राइट। अब उस पर 100 पेज पे आप बार बार नंबरिंग करते तो फिर होगे नहीं। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया हुआ कि जैसे आप यहाँ पे पेज ये अलग अलग टाइप दिए हुए हैं कि आपको किस टाइप में फाइल का पाथ भी दिया हुआ है, किस टाइप में पेज नंबर चाहिए, ये सब दिया हुआ है, आपको चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं पेज नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ, जो हमारा हेडर है यहाँ पे पेज नंबर 1 आएगा, इसके नीचे वाले पे पेज नंबर 2 आएगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अगर आपको कुछ और ऐड करवाना है तो यहाँ पे कुछ और भी ऐड करवा सकते हो। ये आपको शो कर देगा कैसे कैसे आएगा। जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे पेज नंबरिंग डल जाएंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, ऐसे नंबरिंग डल जाएगी। ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। हेडर एंड फुटर यही होता है कि आपके जो टॉप में ये होता है हेडर और ये होता है नीचे वाला फुटर। जैसे मैंने यहाँ पे पेज हेडर लगा दिया, मैं फुटर लगा के दिखाता हूँ आपको। कस्टम हेडर यहाँ पे लगा सकते हो। तो कस्टम हेडर में यहाँ पे आप लगा सकते हो कि लेफ्ट सेक्शन में क्या है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ए आ जाए। ठीक है जी। जैसे हम ओके करेंगे तो देन अगेन ओके करेंगे तो यहाँ पे ए आएगा।
दूसरे पे फिर ए आएगा, ये सब पे आएगा। ठीक है जी। तो ये जो हेडर है वो अगर दोस्तों आप कुछ कस्टम हेडर लगाना तो यहाँ से आप लगा सकते हो। ठीक है जी। जैसे कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि आपको अपना नाम ही टाइप, मैं अपना नाम ही टाइप कर देता हूँ। नाम टाइप करके यहाँ पे जैसे ओके करूँगा तो सारे के सारे जितने भी मेरे पेज होंगे उस पर टॉप लेफ्ट साइड में, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जो हेडर होता है वो ऊपर लगता है और जो फुटर होता है वो नीचे लगता है। तो लेफ्ट साइड में ओके करेंगे, देन अगेन ओके करेंगे तो सभी पेजों पर मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है जी। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। देन दोबारा पे सेटअप पे जाएंगे, देन अगेन फुटर में भी सेम कमांड चला सकते हैं। हेडर बस इतना था कि हेडर में ऊपर आएगा और फुटर में नीचे आएगा दोस्तों। ठीक है जी। तो अब चलते हैं शीट पे दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले दिए हुए प्रिंट एरिया मैं आपको सिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो जैसे आप चाहते हो कि मुझे बस पूरे डेटा का ना प्रिंट निकाल के मुझे बस इतने डेटा का प्रिंट चाहिए, तो यहाँ इस डेटा को आप लॉक कर सकते हो, ताकि जब भी आप कंट्रोल पी करो या फिर यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार में जाके ये वाला ऑप्शन क्लिक करो तो ओनली यही डाटा को हमें प्रिंट में। तो यहाँ पे आपको पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एरिया। जैसे कि मैंने आपको पेज सेटअप में दिखाया था, देखो दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे शीट में जाके प्रिंट एरिया। ठीक है जी। तो इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। अब ये वाला जो एरिया है ये पूरा सेट हो चुका है, मतलब जब भी आप कंट्रोल पी या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में से इसको क्लिक करोगे तो ओनली यही डेटा आएगा, बाकी पूरी शीट में से कुछ भी डेटा नहीं आएगा प्रिंट होके दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए और साथ साथ मुझे नीचे वाला डेटा भी चाहिए, तो आपको कंट्रोल के साथ नीचे वाले को प्रेस करना है, देन प्रिंट एरिया पे जाना है, देन सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है। अब दोस्तों क्या होगा कि ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों ही आपके प्रिंट होंगे, बाकी बीच वाला डेटा भी आपका प्रिंट नहीं होगा। तो मैं यहाँ दोबारा देता हूँ प्रिंट एरिया पे जाने के बाद यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पे जाना है आपको। सेट प्रिंट एरिया, जो प्रिंट एरिया सेट हो चुका है, देन क्विक एक्सेस टूल बार में जाके आपको यहाँ पे इसको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका यही डेटा प्रिंट होगा, बाकी और कोई डेटा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है जी। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोबारा हम पेज सेटअप में चलते हैं। पेज सेटअप में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन है रो टू रिपीटेड टॉप रो। ये इसको समझाता हूँ मैं आपको। रो टू रिपीटेड टॉप रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो आपकी टॉप रो है ये बार बार रिपीट हो, हर पेज पे रिपीट हो। मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल पे करता हूँ, मैं जो सेट प्रिंट एरिया को क्लियर करना पड़ेगा पहले। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर होते जैसे कंट्रोल पे करो तो सारा डेटा आपका आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि आपके सामने जो भी डेटा है इसके ऊपर क्या लिखा है, हेडिंग क्या थी, ये आप भूल गए हो, तो उसी के लिए रो टू रिपीटेड का ऑप्शन आता है। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो ऑप्शन होता है शीट में जाके रो टू रिपीट ऑन टॉप, ये जो ऊपर वाली रो है ये हर पेज पे रिपीट होएगी, ताकि बार बार आपको पीछे न जाना पड़े हेडिंग देखने के लिए। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। यहाँ से बैक जाना है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको बैक जाना है और इसको सेलेक्ट, जो भी आपको टॉप में दिखाना है हर पेज के ऊपर उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पेज सेटअप पे जाना है। यहाँ पे पेज सेटअप मिलेगा आपको। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पेज सेटअप मिलेगा। पेज सेटअप में जाने के बाद आपको शीट पे जाना है। शीट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक एरो बन जाएगा। एरो बनने के बाद जो भी आपको चाहिए होगा वो तीर का निशान बन गया होगा, देखो आपको तो तीर का निशान बन जाएगा आपका। तो जो भी आपको रिपीट करवाना है उस पर आपको तीर छोड़ देना है। तीर छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल पी करोगे, कंट्रोल पी तो हर पेज पे आपका जो हेडर है ये आएगा। आपको बार बार किसी दूसरे पेज पे नहीं जाना होगा हेडर को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब पेज सेटअप पे जाना है, यहाँ पे शीट पे जाना है। सेम यहाँ पे कॉलम का होता है, ये रो का है ये कॉलम का है। ठीक है दोस्तों, कॉलम काफ़ी कम यूज होता है, बाकी रो ही ज़्यादातर यूज होता है। तो दोस्तों पेज सेटअप में इतना ही काम होता है। इन कमांड से आप जितना भी आपका डेटा फैला हुआ होता है उसको सही तरीके से आप सेट कर पाओगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं, इसका प्रिंट निकाल कर देखते हैं।
जैसे ही मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया तो देखिए सारा का सारा डेटा हमारा जो 10 की 10 रो का डेटा था वो सही तरीके से सेट होकर आ चुका है। ठीक है जी, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी और वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।